नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं आपके साथ तरन्नुम जहान शेख। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। सोनीपत से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कुंडली बॉर्डर खुलवाने के लिए महापंचायत बुलाया गया है। महापंचायत में शामिल लोगों ने रास्ता खुलवाने की मांग की है। बॉर्डर खुलवाने के लिए सीएम को ज्ञापन देने का फैसला किया गया है। अगले 10 दिन में फिर से महापंचायत का फैसला और रास्ता खुलवाने को लेकर आंदोलन करने पर चर्चा की गई। आपको बता दें, महापंचायत में शामिल लोगों ने रास्ता खुलवाने की मांग की है, तो वही बॉर्डर खुलवाने के लिए सीएम को ज्ञापन देने का भी फैसला लिया गया। अगले 10 दिन में फिर से महापंचायत का फैसला। रास्ता खुलवाने को लेकर आंदोलन करने पर चर्चा की गई। महापंचायत में शामिल लोगों ने रास्ता खुलवाने की मांग की है। सोनीपत से हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, कुंडली बॉर्डर पर खुलवाने के लिए महापंचायत बुलाया गया था। महापंचायत में शामिल लोगों ने बॉर्डर खुलवाने की मांग की है। सोनीपत में किसानों के धरना प्रदर्शन से लोगों को परेशानी हो रही है। 30 से ज्यादा गांव के लोगों ने इंडस्ट्रियल एरिया व्यापारियों और दिल्ली के लोगों के समर्थन से महापंचायत का आयोजन किया। महापंचायत रास्ता खोलने को लेकर और लोकल एरिया में खत्म हुए रोजगार को बचाने के लिए हेमंत नादल की अध्यक्षता में की गई और सरकार से मीटिंग कर अगले 10 दिन में कठोर फैसला लेने की बात कही गई। आपको बता दें, सिरसा गांव में महापंचायत का आयोजन किया गया और लोगों ने रास्ता खुलवाने की मांग की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि 7 महीने से चल रहे किसान आंदोलन के चलते दिल्ली से कनेक्टिविटी कट गई है और नौकरी, इंडस्ट्री, शिक्षा, खेतीबाड़ी पर असर पड़ रहा है। स्थानीय लोगों के साथ हिंसक घटनाएं भी हो रही हैं। पिछले 7 महीनों से दिल्ली हरियाणा बॉर्डर बंद है, जिससे आसपास में रहने वाले ग्रामीण परेशान हैं। इसी के मद्देनजर सोनीपत के सिरसा गांव में 36 बिरादरी के एक महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें सिंधु बॉर्डर के रास्ते खोलने को लेकर सरकार को ज्ञापन देने का फैसला लिया गया। सिरसा गांव से संवाददाता अजीत श्रीवास्तव की यह खास रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के सिरसा गांव के बारात घर में यहाँ पर 36 बिरादरियों की महापंचायत चल रही है। महापंचायत की वजह भी है कि किसान यहाँ पर लगातार बैठे हुए हैं और बैठने की वजह से इन गांव वालों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस महापंचायत की अध्यक्षता करने वाले हेमंत नादल हमारे साथ में हैं। हेमंत नादल भाई, वजह क्या बस ये समस्या रही वो या कुछ और वजह हैं? देखिए, वजह तो सिर्फ एक ही है। इतना समय हो चुका है, पिछले 7 महीने से सिंघू बॉर्डर बंद पड़ा है और करीबन सोनीपत को डेली 150 करोड़ रुपए का फाइनेंशियल लॉस जा रहा है। तो इतनी सारी समस्याएं जो पेचीदगी खड़ी हुई है, उसके मद्देनजर हमने पिछले 4 महीने से अभियान चलाया हुआ है। उसी के सिलसिले में आज यहाँ पर महापंचायत का आयोजन किया गया है और महापंचायत ये बेसिकली इस डिमांड को लेके है कि सिंघू बॉर्डर को एक तरफ से खोला जाए और हिंसा की घटनाएं ना हो और जहां तहां बैरिकेडिंग ना की जाए। सारा का सारा कार्यक्रम बिल्कुल ग्रामीणों के द्वारा किया गया है और क्षेत्रीय निवासी परेशान होकर आज ये कार्यक्रम कर रहे हैं। तो ये इतना देर क्यों वजह क्या है इसकी देर की? देखिए, देर की वजह ये नहीं है कि हम यहाँ पे हमने किसान भाई हमारे ही भाई हैं, हमने एक समय का वेट किया है और उस समय का वेट करके जब ये हो गया कि समाधान ही नहीं हो रहा है। 7 महीने कोई कम समय होता है क्या? 7 महीने के बाद भी हमारा समाधान नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है अब ये पता नहीं कितना चलेगा और ज्यादा बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा है। इसीलिए अब इसकी शुरुआत की गई है। कहीं ना कहीं एक शुरुआत होती है और आज से नहीं, हम 3-3.5 महीने से इस बारे में कार्यरत है। हेमंत भाई, शुरुआत की वजह बताई जा रही है कि अभी हरियाणा के मंत्री ने केंद्रीय मंत्री से बैठक की और बताया कि समस्याएं बहुत आ रही है किसान आंदोलन से, इसे जल्द से जल्द उनका निदान किया जाए, हटाया जाए। कहीं ये शुरुआत तो सही माना जाए इसको कि सरकार की तरफ से? हाँ, जो खट्टर साहब ने बोला उसको लेकर। नहीं, खट्टर साहब से इसका कोई लेना देना नहीं, ना हमें बीजेपी कांग्रेस हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारी तो बिल्कुल क्षेत्रीय निवासी हैं, सामाजिक काम करते हैं और खुल के काम करते हैं। हमारा कार्य सिर्फ और सिर्फ ये है कि एक लेवल से ज्यादा बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं।
हमारा किसी सरकार विपक्ष से कोई लेना देना नहीं है। यानी माना जाए कि अब आंदोलन का रूप क्या होगा, स्वरूप क्या होगा? अब अगर सहमति नहीं बनती सरकार और किसानों के बीच, तो फिर आप लोग क्या करेंगे? देखिए, हम सबसे पहले प्रतिनिधि मंडल के तौर के ऊपर केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार से मिलेंगे। सवाल ये पूछेंगे कि हमने आपको प्रतिनिधि मंडल हमने आपको जनप्रतिनिधि बनाया है, सरकार बनाई है, तो फिर वो किस लिए है? क्या हमें बिल्कुल ही हमारी सुनवाई नहीं होगी? और उसके साथ साथ हम संयुक्त किसान मोर्चा से भी हम मुलाकात करेंगे। कब तक का समय दे रहे हैं? कब तक देंगे? कब महापंचायत होगी? 10 दिन का समय दिया जाएगा। यदि मांगे नहीं होती तो हम फिर महापंचायत दोबारा से पूरे हरियाणा को लेके करेंगे। और अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हो सकता हम एक प्रदर्शन करें, एक बड़े लेवल का प्रदर्शन करेंगे। चलिए, साफ तौर पर है कि यहाँ पर जिस हिसाब से बात करेंगे तो यहाँ पर कहना इनका ये है कि प्रदर्शन करते नजर आएंगे। और अगर प्रदर्शन जैसे कि सरकार और किसान के बीच का रास्ता नहीं निकलता, तो कम से कम हम यहाँ पर अपने हक के लिए और जो हमारा नुकसान हो रहा है उसके लिए यहाँ पर प्रदर्शन करते नजर आएंगे। कैमरामैन परशुराम चौहान के साथ अजीत श्रीवास्तव, सिरसा गांव, हरियाणा। सिरसा गांव के बारात घर में 36 बिरादरियों की महापंचायत चल रही है। महापंचायत इसलिए चल रही है क्योंकि उनके गांव में आने जाने का रास्ता पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है, क्योंकि किसान लगातार अपनी मांग को लेकर बैठा हुआ है। आखिर इन किसानों की मांग को लेकर दिक्कतें क्या क्या आ रही है? सरवार साहब हमारे साथ में हैं, इन्हीं बिरादरियों में से एक हैं आप भी। सरवार साहब, क्या कुछ फैसला लिया गया अभी आप? ऐसा है जी, मैं रामफल सरोवर राष्ट्रवादी परिवर्तन मंच से हूँ और साथ में जो है ना पंचायत से भी हूँ, क्योंकि मैं भी गांव का रहने वाला हूँ। हमें जो प्रॉब्लम आ रही है, मेन रास्ते की प्रॉब्लम आ रही है, जिससे हमारा उद्योग बंद हो चुके हैं, दुकानें बंद हो चुकी हैं, स्कूल में जाने वाले बच्चों का जो है ना रास्ता नहीं है, कोचिंग लेने वाले बच्चों का रास्ता नहीं है। आए दिन जो है ना बहन बेटी भाइयों से जो है ना मारपीट होती है, तो यहाँ पे एक अराजकता का माहौल जो फैलता जा रहा है, उसके लिए हमने आज ये एक महापंचायत की है। और ये महापंचायत में एक फैसला लिया गया है भी या तो अगले से 15 से 20 दिन के अंदर सोनीपत से दिल्ली जाने वाला रोड खाली कर दिया जाए, जिससे कि आम जनजीवन सुचारू रूप से चल सके। अगर ये नहीं होगा तो कहीं ना कहीं जो पंचायत आज फैसला ले रही है उसके तहत हम लोगों को भी रोड पे आना पड़ेगा, रोड खुलवाने के लिए। तो हम गाँवों के रास्ते भी हो सकते हैं, या हम जो है ना धरना रूपी जो है ना माहौल बना के एक धरना इनकी तरह हम भी धरने पे बैठेंगे। क्योंकि हमारे लोग आज जो हालत हो रही है, जो भी यहाँ मंच पे सुन रहे हैं सभी लोग, आज यहाँ हमारे यंग बच्चों की एक आत्महत्या करने वाला जो है ना माहौल बन चुका है, क्योंकि रोजगार नहीं है। जो इंडस्ट्री में काम करते थे उनकी नौकरियां छूट चुकी हैं, जिनके किराए के साधन थे उनके किराए के साधन खाली हो चुके हैं। तो हमारे यहाँ पे बहुत बुरा हाल हो चुका है। तो हमारा एक ही निवेदन है कि ये भाई जो है ना हमें एक साइड का रास्ता दे दे, अन्यथा कल न कोई जो है ना घटना हो या कुछ भी हो। ये रास्ता के लिए 15 दिन का वक्त, यानी 10 तारीख तक का वक्त दिया गया है, 10 जुलाई तक। ऐसा है जी, हफ्ते से 10 दिन का जो है ना समय दिया गया है किसानों से। 10 जुलाई तक का या 10 दिन तक या 15 दिन का? 10 दिन का जी। उसके बाद अगले 10 दिन के अंदर हम जो है ना अगली महापंचायत की कार्रवाई करेंगे और सरकारी तंत्र से भी मिलेंगे, यानी कि 20 दिन के अंदर अंदर हमारी कोई ना कोई और बड़ी महापंचायत होके और उसमें एक फाइनल निर्णय लेके। क्योंकि आज हम निर्णय इसलिए नहीं ले रहे कि शांतिपूर्वक हमारा धरना है। सरवार साहब, इससे पहले भी देखा गया था स्थानीय लोग और किसानों के बीच मुठभेड़ भी आ गई थी, कई बात नहीं मान रहे थे, रास्ता नहीं दे रहे थे। तो क्या ऐसा कोई वाकया फिर देखने को मिलेगा? नहीं, ऐसे यहाँ पे कई बार हुए हैं, जो गाड़ियों के शीशे भी तोड़े गए हैं, लोग पीटे भी गए हैं, जो सभा के अंदर भी लोग आके बता रहे कि हमारे साथ क्या क्या हुआ है। अगर ये घटना जारी रही तो कहीं ना कहीं कोई टकराव ना पैदा हो जाए, इसलिए हमारा संगठन और ये पंचायत। पहले भी तो टकराव हो चुका है किसानों के साथ आप लोग का, स्थानीय लोगों का। नहीं, वो स्थानीय लोग ऐसा है कुछ युवा थे, लेकिन बिल्कुल हो चुका है। क्योंकि जो युवा बर्बाद हो रहा है वो कहीं ना कहीं तो टकराव करेगा ना, मरता क्या करेगा। जिस बंदे को शाम को खाने के लिए अगर नहीं मिलेगा वो क्या करेगा भाई, वो कहीं ना कहीं टकराव तो करेगा ना। अगली प्लानिंग क्या रहेगी? क्या अब महापंचायत में जो फैसला लिया गया है 10-15 दिन बाद, क्या किसान बात मानेंगे, सरकार आपकी बात सुनेगी? अगर नहीं सुनती तो क्या आप लोग रोड पे आएंगे? नहीं सुनती तो हमारा भी अधिकार है, ये तो हमारे संविधान के अंदर लिखा हुआ है कि हमें भी जो है ना अधिकार है आंदोलन करने का। आंदोलन वो चाहे किसी के खिलाफ हो या किसी के हक में हो। अगर आज हमारा कोई हक मार रहा है तो हम उसके खिलाफ नहीं करेंगे, हम तो प्रशासन के खिलाफ करेंगे। हम भी धरने पे बैठेंगे, आज लोग उनको मदद करें, लोग हमारे को भी मदद करेंगे। तो फिर कैसे? अगर धरने बैठेंगे फिर तो रास्ता चुक गया, फिर वही समस्या आ जाएगी। समाधान कहाँ निकला फिर आपका? नहीं, हम तो समाधान निकालने के लिए समय दे रहे हैं ना, हम तो कोई जिद नहीं। और हम धरने को खत्म नहीं करा रहे, हम किसानों के खिलाफ नहीं बोल रहे, हम एक साइड का रास्ता मांग रहे हैं जिससे कि उनका आंदोलन भी सुचारू रूप से चलता रहे और आम जनजीवन वाले जो बंदे हैं, रोजमर्रा के आने जाने वाले आदमी हैं, उनको भी अपनी रोजी कमाने का अधिकार है।
अगर नहीं होता है फिर नहीं होता है तो फिर अगली जो महापंचायत होगी उसमें महाफैसला लिया जाएगा। तो अगली बार महापंचायत कब का इंतजार करेगा? कम से कम 20 दिन के अंदर अंदर। अच्छा, 20 दिन के अंदर। हाँ, अगले 20 दिन में महापंचायत होगी। तो आप देखेंगे यहाँ पे सरवा साहब का कहना है कि अगले 20 दिन के अंदर महापंचायत फिर से बैठेगी और हो सकता है अगर सरकार और किसान इनकी बात नहीं मानता इन बिरादरियों की तो आने वाले समय में महापंचायत का एक बड़ा फैसला होगा और हो सकता है कि इन किसानों के विरुद्ध ये आम जनता एक बिगुल बजाती नजर आ सकती है। कैमरा परशुराम चौहान के साथ अजीत श्रीवास्तव, सिरसा गांव, हरियाणा। तो वही महापंचायत में शामिल आसपास के गांव के लोगों ने अपनी अपनी समस्याएं बताई और प्रदर्शनकारियों पर मारपीट का आरोप भी लगाया। अजीत श्रीवास्तव ने ग्रामीणों से खास बातचीत की, ये देखिए। सिंगू बॉर्डर पर सिरसा गांव के बारात घर में 26 बिरादरियों की महापंचायत खत्म हो चुकी है। इसमें फैसला लिया गया कि अब पूरी तरह से सिंगू बॉर्डर के रास्ते खोले जाएंगे। अगर सरकार जल्द ये कदम नहीं उठाती तो किसान फिर से महापंचायत करेगा और कोई कड़ा कदम उठाता नजर आएगा। लेकिन समस्याएं क्या क्या आ रही हैं, कुछ किसान पंचायत में जो भागीदारी थे, सदस्य थे, वो यहाँ पर मौजूद हैं। आपके साथ सुना है मारपीट भी हुई है, वजह क्या थी मारपीट की और किन लोगों ने मारपीट की थी? मेरे साथ जी, मैं रात को करीबन 9:30 बजे अपनी दुकान से घर के लिए निकला था और मेरा नांगल कला गाँव है, मेरा नाम नरेंद्र है और करीबन 8 नंबर ट्रेन पे प्याऊ मनियारी पे स्कूटी पे धीरे धीरे व्हीकल चल रहा था। पीछे से आके एक सरदार ने मेरे को डंडा मारा। मैंने उसे बिना कुछ कहे, बिना बातचीत के डंडे मारे? बिना बातचीत हुए, मेरी कोई बातचीत नहीं हुई उनके साथ, ना ही मेरे कोई वो हुए। धीरे धीरे जैसे व्हीकल निकल रहा था ऐसे ही मैं निकल रहा था। पीछे से आके उसने मेरे को डंडा मारा। डंडा मारने के बाद मैं उससे उतरा स्कूटी में। मैंने उससे पूछा क्या बात हुई? वो बोला ऐसे बोल कैसे रहा तू, गाड़ी पकड़ा। इतने में उसने मेरे को एक डंडा फिर मारा। इतने में 7-8 सरदार और आए, 2-3 निहंग आए जिसने मेरे साथ वारदात की। मैं वहाँ से निकल चुका अपना आराम से वहाँ से भागा। मैंने वहीं अपनी स्कूटी छोड़ दी। मैंने अपने गाँव के यारे पैरे को 5-10 आदमी को फ़ोन किया, वो वहाँ पे आए, वहाँ से मेरा व्हीकल निकलवाया और फिर वहाँ उनको देखा जिसके मेरे पास फोटो भी है जिन्होंने मेरे साथ वारदात की। फोटो जा दिखाइए आप। फोटो में क्या कौन कौन लोग थे और क्या क्या घटनाक्रम हुई थी आपके साथ उस दिन, बताइए आप। ये फोटो है जी। हाँ। ये 3-4 है जी, 3-4 फोटो है। जो ये आदमी थे मेरे साथ यहाँ पे थे, तो इन्होंने हम 5-6 आदमी वहाँ पे गए तो इन्होंने सरदारों ने, वे जो 3-4 आदमी थे जिन्होंने मेरे साथ मारपीट की थी, इन्होंने वो वहाँ से निकाल दिए। हमने वहाँ के कई तंबू में देखा उन आदमियों की पहचान की, लेकिन वो वहाँ नहीं मिले। बोले यानी हम कहें तो कुछ उपद्रवी भी बहुत बैठे हुए हैं जो मार पिटाई कर रहे हैं लोकल लोगों की। हाँ जी, इन्होंने पता नहीं, रात को नशा करके इनको पता नहीं चलता क्या कर रहे हैं क्या नहीं, अपनी धुन में चलते हैं। अपनी धुन में चलते हैं। आपके साथ क्या हुआ था? जी हमारे साथ कुछ नहीं, मैं भाई का फोन आया मेरे पास रात को 9:45 बजे के आसपास कि भाई मैं गांव की तरफ भाग रहा हूँ, मेरे पीछे कुछ सरदार लगे हुए हैं और मेरे साथ ऐसे ऐसे मारपीट की घटना हुई है। जब हम सुनते ही 4-5 बंदे गांव से गए कि भाई क्या बात हुई, तो वहाँ पे हमने जाके बात की भाई क्या बात थी, क्या वो था। तो जो वहाँ पे आसपास के भी कुछ थे, गाँव के थे, कुछ बाहर के आने जाने वाले रुक रहे थे, उन्होंने बताया जी भाई इस लड़के की कोई गलती नहीं थी, इसको पीछे से डंडा मारा, वो नशे में थे। तो ये उतर के स्कूटी रोक के पूछा भाई क्या बात है भाई मेरे को क्यों मारा, तो पीछे से कईयों ने इस पे हमला बोल दिया, जिसमें एक निहंग ने तलवार भी निकाली थी। अच्छा, तलवार तक निकाल ली थी? तलवार तक निकाल ली थी। जब ये स्कूटी छोड़ के गांव की तरफ भाग गया है, फिर 5 या 10 मिनट में हम वहाँ पे पहुंचे हैं जी। हमने पहुंच के वहाँ पे वो किया तो इन्होंने क्या किया, वो निकाल दिए वहाँ से। तो वे जो कुछ ज्ञानी बोल रहे थे वो अपने सरदारों को, तो पूछा अम्मा जी क्या बात है, वे नॉलेज हमें नहीं पता, हमारे बंदे नहीं थे वो। अच्छा, बंदे नहीं थे, लेकिन यहाँ पे वारदात हो रही है, नुकसान कितने का हो गया? क्योंकि आपकी गाड़ी लोन पे भी है, सुना है मैंने। आदमी का तो हाथ भी काट दिया जी कुंडली में। आपके घर में परिवार में क्या चल रहा है? हमारे क्या नुकसान हुआ? हमारा नुकसान ये है, हमारे बच्चों ने गाड़ी कंपनी में लगा रखी थी, कंपनी कुंडली में है यहाँ। उन कंपनियों में ना कोई माल आता है बाहर का, बड़ी गाड़ियों से माल आते हैं बाहर के, बड़ी गाड़ियों को ये बढ़ने नहीं देते, उनकी एंट्री नहीं होने देते किधर से भी। गांवों देहातों से बड़ी गाड़ियों का रास्ता नहीं है। कंपनियां हमारे यहाँ बंद हो चुकी हैं। कितनी कंपनियां बंद हो गई? कंपनियां यहाँ हमारे यहाँ करीबन 100-125 कंपनी ऐसी थी जिनमें के यहाँ 2.5-3 लाख आदमी गरीब काम करता है, गरीब भी करता है। रोजगार खत्म हो गया पूरा। रोजगार पे तो पूरे पे ऐसी लात लग रही है
कि उनकी सरकार भी पूर्ति नहीं कर सकती है। ऐसा भुखमरी उन लोगों की अब आने लग रही है। गाड़ी आपने बताते गाड़ी दो ली आपने, क्या उसका किस्त जा रहा है? गाड़ी ली, गाड़ी की किस्त हमारे बच्चे कितनी किस्त जा रही है? 2.25 लाख रुपए महीने के कमाते थे और 36,000 रुपए महीने की किस्त भरते थे और अपने घर भी 1-आध लाख रुपया 70-80 हजार रुपए खर्चा काट कर अपने घर भी बचा लेते थे बच्चे। आज उसे ब्याज पे रुपए को भर रहे हैं किस्तों का। तो क्या सरकार देगी? क्या ये सरदार जी देंगे? अगर ये हमारे भाई किसान है तो हम तो एक ही हाथ जोड़ के विनती करते हैं इनसे, अगर असल किसान बीज है तो इसको रास्ते को अपने आप ही, किसी किसान की जरूरत नहीं कहने की, किसी सरकार की कहने की जरूरत नहीं। अगर असली किसान बीज है तो अपने आप रास्ते को खोल कर दिखा दे, मैं 2 दिन में या 4 दिन के अंदर, कि भाई हम भी किसान भाई हैं, तो भाई हमने ये रास्ता खोल दिया। अगर नहीं होता फिर? नहीं होता तो यहाँ जैसा ये सरकार की गैल गोलीबाजी करनी चाहे तो अब ये जनता भी मरने के लिए तैयार हो जाएगी, आगे ऐसे कदम उठाएंगे। चलिए, तो साफ तौर पर कि इस तरह की समस्याएं जो हैं वो लोगों के सामने आ रही है और लगातार स्थानीय लोग परेशान होने की वजह से ही इस महापंचायत का आयोजन किया गया। और अगर सरकार और किसान इनकी बात नहीं मानते, 10 दिनों बाद फिर महापंचायत होगी, महापंचायत के बाद से फिर कोई निर्णायक फैसला लेते नजर आएंगे। कैमरा सिरसा गांव के साथ अजीत श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज।